अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, मैक ड्राइव की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं तैयब इजाज़। और आज जो है जो कंटेंट मैं देना चाह रहा हूं रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से जो एक ब्रीफ कंटेंट है मैंने इस चैनल पे पहले भी दिया हुआ है। और डेफिनेटली रोज़ मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों की कॉल्स आ रही हैं रिगार्डिंग वेरियस क्यूरीज़, और जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनकी भी क्यूरीज़ आ रही हैं। तो स्पेसिफिकली मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी ये दोनों के ऑनर्स एक ही हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी वाज इन प्रॉफिट, आज से थोड़ा टाइम पहले तक कैपिटल स्मार्ट सिटी इतने प्रॉफिट में नहीं था, लेकिन जैसे ही ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो मोटरवे M2 से इंटरचेंज इसको दिया गया है, इसकी प्राइसेस विद इन नो टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ की गई हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है और गेन ज़्यादा हो रहे हैं। और फ्रेश बुकिंग्स तो कहीं पर अवेलेबल ही नहीं है। डेफिनेटली जिन्होंने फ्रेश बुकिंग्स करवाई हैं वो भी प्रॉफिट दे के करवाई हैं, और जो फाइल होल्डर हैं वो भी प्रॉफिट डिमांड कर रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी का। पहले ज़्यादातर प्रॉफिट लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, कैपिटल स्मार्ट सिटी का प्रॉफिट रिलेटिवली और कंपैरेटिवली बहुत कम था। लेकिन करंटली जो भी डेवलपमेंट हुई है ये 1-2 हफ्ते पहले 10 से 15 दिन की जो डेवलपमेंट है इसमें ये हुआ है कि इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो डिमांड है इन टर्म्स ऑफ या इनके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे गाइड करना चाहता हूँ। अगर आप एक अपनी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट की तरफ जा रहे हैं, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्रॉपर सिनेरियो में रिसर्च की है मैंने, और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप तक डिलीवर हो। देखिए, लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी ये दोनों एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, में कोई दूसरी राय नहीं है। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत अच्छा जाना पहचाना नाम है जो इसको डिलीवर कर रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है शुरू से ही, कैपिटल स्मार्ट सिटी इतना प्रॉफिट में नहीं था बट अभी है। करंटली मुझे रोज़ाना कॉल्स आ रही हैं डिफरेंट कस्टमर्स की, डिफरेंट एंड यूज़र्स की, जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो सेल करना चाह रहे हैं। अब मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली जो मैंने अपना पहला कंटेंट दिया था रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी, मेरा यही कंटेंट हमेशा मैं यही कंटेंट जनरेट करता हूँ कि आप में एक प्रॉपर सोसाइटी हम लॉक करते हैं, उस पर हम रिसर्च करते हैं, उसके तमाम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट, फिर हम अपना कंटेंट देते हैं और हमारी रिकमेंडेशन होती है कि आप फलानी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर लें। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मेरी रिकमेंडेशन कुछ अर्से पहले तक यही थी सबको कि जो यहाँ पे आपको फ्रेश बुकिंग अवेलेबल मिलती है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। एक बात याद रखिएगा, जितना कंटेंट मेरे स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स जिस भी कंटेंट को अपलोड करता है, हमारी यही ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि हम एंड यूज़र तक जाते हैं और हम यही आपको मशवरा देते हैं कि आपने जिस भी सोसाइटी में प्लॉट लेना है आप अपनी डाउन पेमेंट जमा कराएँ, अपनी तमाम की तमाम किस्तें जमा कराएँ, एंड तक जाएँ, अपना पोजेसन लें और फिर प्लॉट लें। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे आपको प्लॉट रिसीव हो जाता है, पोजेसन आपके पास आ जाता है, वहाँ पे फिर अपना प्लॉट बेचें और फिर प्रॉफिट लें। फॉर एग्जांपल, आपने 20-25 लाख रुपए में प्लॉट बुक करवाया था, जब तक आपको पोजेसन मिलता है, अल्लाह करे वो 1 करोड़ रुपये का प्लॉट हो, आप उस वक्त बेचें। और आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप डीलर नहीं हैं, अगर आप कोई इन्वेस्टर नहीं है, आप हमारी तरह एक लेमैन, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड रखते हैं, फैमिली का बैकग्राउंड रखते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट कर लेना और रिटर्न आ जाना ये हमारी डोमेन नहीं है। जो मेरी तरह के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपनी जॉब्स करते हैं, जो अपने कारोबार को चलाते हैं, अगर आपको जो हम मशवरा देते हैं कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। आप डीलर मत बन जाइए, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए कि जी आपका कारोबार कुछ और है, आपकी एक सैलरी है, आप अपनी एक बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी कोई सैलरी है, 2.5-3 लाख रुपये आप कमा रहे हैं, तो आपका रिज़्क अल्लाह ताला ने वहाँ से लिखा हुआ है। आपके पास जो पैसे बचते हैं, आप ज़रूर अच्छा एक प्लॉट ले लें, आप ज़रूर किसी सोसाइटी में अपना प्लॉट बुक करवा लें, लेकिन उसके पोजेसन तक जाएँ। इस नीयत से आप कभी भी मत लें कि जी मेरा ये पैसा बचा हुआ था, मैंने फ़ाइल उठा ली है, 6 महीने बाद में इसे प्रॉफिट में बेच दूंगा, इस तरह मत कीजिए। ये उसी को रास आता है जो प्रॉपर्टी में डील करता है ऑलरेडी, जिसकी दाना पानी प्रॉपर्टी से कंसर्न है। हमारी आपकी तरह काफ़ी लोग हैं जो कि जॉब्स करते हैं वेरियस, जो इनके छोटे मोटे कारोबार है, आपका पर्टिकुलर दाना पानी अपने उस बिज़नेस के साथ लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ से मिलेगा। ये कुदरत का कानून है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जितनी मैं कॉल सुन रहा हूँ करंटली 10-12 दिनों से, लोगों ने कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में सुना, कैपिटल स्मार्ट सिटी जी बहुत चढ़ गया, बड़ा प्रॉफिट है। 24,50,000 रुपये वाली बुकिंग थी फ्रेश, या 28 लाख की बुकिंग थी, जिसकी डाउन पेमेंट थी 3 लाख या 2.5 लाख रुपये, कंफर्मेशन थी 2.5 लाख, 5 लाख में आपका प्लॉट बुक होना था। लोगों ने डीलर्स के थ्रू 5-5 लाख रुपये प्रॉफिट में अपना प्लॉट बुक करवा लिया है, 6 लाख प्रॉफिट में, 7 लाख प्रॉफिट में। ठीक है, मार्केट का रेट था, आपने बुक करवा लिया है। क्या आप इन्वेस्टर थे कि आपने बुक करवाया है? अगर नहीं थे, क्या आप डीलर थे अगर आपने बुक करवाया नहीं थे, तो आप एक रेजिडेंशियल, आप एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपकी कम थी, रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी ज़्यादा थी। आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जॉब करते हैं,
या आपका एक छोटा मोटा बिजनेस है, तो आपकी तो ये डोमेन ही नहीं थी ना कि आप 6 लाख रुपए प्रॉफिट में ले लें कोई भी चीज़, या 6 लाख रुपए ऑन में चीज़ ले लें कि आप कहेंगे जी आपको 10 लाख रुपए प्रॉफिट में बिक जाएगी। क्यों बिकेगी? 24 लाख रुपए का एक प्लॉट है, सोसाइटी ने दिया हुआ है, मैं 24 लाख, उसकी डाउन पेमेंट 5 लाख रुपए है, आपने मुझसे वो 10 लाख रुपए में ले लिया, सोसाइटी को तो 5 लाख ही जमा है। और वो क्यों बिकेगा? वो तो तभी बिकेगा जब आपने अपनी सारी किस्तें जमा की, तो जिस वक्त आपको पोजेसन मिला उस वक्त आप बेचिएगा। अब मुझे सुबह शाम जो कॉल्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि लोगों ने 5-6 लाख रुपए प्रॉफिट में चीज़ परचेज कर ली है। यही रेट था मार्केट का, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही रेट था। 4-5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख डिफरेंट वेंचर्स का प्रॉफिट्स चल रहे थे, लोगों ने ले लिया हुआ। लेकिन अब क्या करना है? लेकिन अब बेचना क्यों है? फिर लोग परचेज कर रहे हैं, फिर कॉल्स कर रहे हैं कि ये बेचना है, तो आपने तो ऑलरेडी चीज़ प्रॉफिट में ली हुई है। अगर आप उसको बेचेंगे तो डीलर तो आपसे एटलीस्ट 50% डिस्काउंट पे लेगा। आपने अगर 6 लाख रुपए प्रॉफिट दिया हुआ है, वो 2 लाख रुपए आपको ऑफर करेगा, 3 लाख ऑफर करेगा, वो क्यों आपसे 6 लाख में आपको परचेज करेगा आपसे? तो इस चीज़ को समझे। मैं जितने भी कॉल्स रिसीव कर रहा हूँ, लोगों ने 5 मरले के, 7 मरले के, 10 मरले के कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी जो बुकिंग्स हैं करवा दी हैं, और फ्रेश बुकिंग्स को उन्होंने प्रॉफिट में लिए। चले ठीक है, इट्स ओके, मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा था, जिसके पास था उसे प्रॉफिट में दिया, उसका हक था। अब आपने अब ले लिया है तो आप एंड यूज़र हैं, अब आपको इसकी 4 साल 5 साल किस्तें जमा करानी है। उसके बाद जब पोजेसन आएगा आपने तब अपना प्लॉट क्लेम करना है, उसके बाद आपने ग्रैब करना है, फिर आप चाहे करोड़ रुपये का बेच देना। लेकिन अभी जितने आपने प्रॉफिट में गेन किए उतने प्रॉफिट में अभी बिकेगा नहीं। आप इन्वेस्टर और डीलर अगर नहीं है, अगर आप डीलर और इन्वेस्टर हैं तो आप तो बेच देंगे, आपको 600 तरीके आते होंगे बेचने के। और जनरल ब्लॉक शामिल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये किसी जॉब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये किसी और सर्टेन बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, और रियल स्टेट आपका प्राइमरीली बिजनेस नहीं है, तो आप उसको नहीं बेच पाएंगे और बेचना भी नहीं है। तो मेरा सबको मशवरा ये है, अभी जो भी होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने भी कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना है, आप फ्रेश बुकिंग की तरफ होल्ड करें, ज़रूर जाएं। अगर तो आपको कहे कि नहीं आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में ही प्लॉट लेना है और आप प्रॉफिट देने के लिए भी रेडी हैं, तो आप 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, जितना आपको प्रॉफिट मिलता है आप दे दें प्रॉफिट, आप चीज़ को ऑन कर लें और फिर आप इसके पोजेसन की तरफ जाएँ। जब पोजेसन है तब बेच देना। इस मकसद के लिए आप प्रॉफिट में बिल्कुल भी चीज़ मत लें कि जी आने वाले 2 महीने बाद या महीने के अंदर अंदर ये 8 लाख प्रॉफिट में ले रहे हैं तो 10 लाख प्रॉफिट में बिक जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होना शुरू हो तो हमारे पूरे मुल्क में 22 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ लोग वैसे ही बिजनेसमैन हैं बाय बर्थ। जो एक छोटा किराना स्टोर भी चला रहा है वो भी बिजनेसमैन ही है, जो एक गाड़ी का मैकेनिक है वो भी बिजनेसमैन ही है। हर बंदा अपने आप को बिजनेसमैन ही समझता है। ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन हम समझते हैं अपने आप को बिजनेसमैन। मैं भी अपने आप को कभी गलत हो जाए तो समझूंगा बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी हूँ। तो इस तरह की गलती से आपकी जो करंटली आपकी पेमेंट है वो भी ख़राब हो सकती है। वो भी 8-10 लाख जो आपने जोड़ा हुआ है वो भी आप इस चक्कर में अगर आप ले लें, आपके पास अर्जेंट पैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट करें और आपके जी अब महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न चाहिए, किसी से पैसे लेके आपने इन्वेस्ट किए हैं, कहीं और आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपने लेनी थी, आपने वो नहीं ली, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट होगी ये महीने बाद मुझे 2 लाख रुपये आ जाएगा, तो नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ज़रूर चाहे फ्रेश बुकिंग लेते हैं चाहे रीसेल में कोई प्लॉट लेते हैं, जितना मर्जी प्रॉफिट देना चाहते हैं आप दें, जितना प्रॉफिट मार्केट में डिमांड है आप ज़रूर लें, लेकिन फिर इसको कंटिन्यू करें 5 सालों तक, 4 सालों तक, जब तक आपका प्लॉट निकल नहीं आता और आपको पोजीशन नहीं मिल जाता। इस नीयत से आप बिल्कुल भी प्लॉट मत लें कि आप 5 लाख रुपये प्रॉफिट में ले रहे हैं और आप कह रहे हैं समझते हैं कि महीने में 6 लाख का बिक जाएगा। ये नहीं बिकेगा, बिक जाएगा लेकिन आप डीलर नहीं है कि आप बेच सकें। तो जिन लोगों ने फाइल ले ली हुई है उनको मेरा ये मशवरा है आप लोग होल्ड करें, और जिन्होंने नहीं ली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल ना लें, लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं ले लें, शॉर्ट टर्म में ना लें। रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान का जिसमें मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने अगर अपना प्लॉट किसी सोसाइटी में बुक करना है तो फिर आपको एटलीस्ट 5 साल तक वेट करना है। 5 साल तक अगर आप वेट नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको सोसाइटी में जो भी प्लॉट मिलता है वो ऑटोमेटिकली मार्केट रेट से कम रेट में मिल रहा होता है, और सेकंड एज आपको ये हासिल होता है कि आपने ये पेमेंट 4 से 5 सालों में करनी होती है। तो ये कभी भी नहीं होगा कि आपने प्लॉट ले लिया, 1 करोड़ का प्लॉट आपको वैसे ही 50 लाख में मिल रहा है इंस्टॉलमेंट्स में, वो पैसे भी आपने इंस्टॉलमेंट से पे करने हैं। सराउंडिंग्स में करोड़ रुपये का प्लॉट होगा, सोसाइटी में आपको 50 लाख का मिलेगा, तो डेफिनेटली इसीलिए मिलेगा ना कि अभी वो प्लॉट अवेलेबल नहीं है, अभी आपने पेमेंट करनी है, सोसाइटी को अपने पैसे जमा कराते रहने हैं। 5 साल बाद सोसाइटी कहती है मुझसे प्लॉट ले लें, सोसाइटी डिलीवर करती है। तो उस वक्त जब आपको प्लॉट मिलता है तो आप एक प्रॉफिटेबल वेंचर में शिफ्ट हो गए होते हैं। करंटली आप फाइलों में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान होगा, अल्लाह करे आपको फ़वाइद हो, आपको नुकसान हो। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा ये है कि आप सेंसिबली रिसर्च करके और किसी की बातों पे मत जाएं, अपनी प्रॉपर रिसर्च करें और लालच में ना जाएं। लालच में आप जब भी जाएंगे आपको नुकसान होगा, ये कुदरत का कानून भी है। Whenever you go for the greed, you take a very disadvantage of that particular thing.
सो डू नॉट गो फॉर डिसएडवांटेज। आपको जो अल्लाह ने आपको जो रिज़्क दिया हुआ है, जो आपकी नौकरी चल रही है या आपका जो कारोबार चल रहा है रियल एस्टेट से हट के, आप वहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट करें, वहीं से कमाएं। हाँ, अगर आप अपने बच्चों के लिए प्लॉट सिक्योर करना चाहते हैं तो किसी भी सोसाइटी में प्लॉट ले लें, डाउन पेमेंट जमा कराएं, किस्तें जमा कराएं, 5 साल बाद प्लॉट लेना, अपने बच्चों को दे देना, तब आपको फ़ायदा होगा। वो आपका एक एसेट बन जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी भर की चीज़ बनेगी। इस तरह फ़ाइलों में ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप डीलर या इन्वेस्टर नहीं और इस काम को आप नहीं जानते तो आपको नुकसान हो सकता है। और स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स हमेशा ये चाहता है कि हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वाले हमसे मुस्तफ़ीद हों, हमारी बातों से उनको फ़ायदा मिले, ना कि नुकसान हो। तो हमारा आपको ये मशवरा है कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटी ही रहने दें, लाइबिलिटी को एसेट बनाने की कोशिश ना करें। बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू कन्वर्ट अ लाइबिलिटी इनटू एन एसेट, द एसेट आल्सो डजंट रिमेन, और लाइबिलिटी की लाइबिलिटी आप पे डबल हो जाती है। तो डू नॉट गो फॉर दैट वेंचर। बाकी स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए एनी टाइम आप कॉल कीजिए। मेरा आपसे वादा था, हमारा आपसे वादा था, हमारी टीम का वादा था कि हमें आप किसी भी वक्त कॉल करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और हमें हर वक्त 24/7 इंटरनेशनल कॉल्स भी आ रही हैं, लोकल डोमेस्टिक कॉल्स भी आ रही हैं, एंड वी आर डिलीवरिंग द इन्फॉर्मेशन एट आवर बेस्ट, बगैर किसी लालच के, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, आपकी सिक्योर प्रॉफिट आपको मिले, सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट हमारी डेवलपमेंट है। तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।